हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग कंटेंट में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में, जो सॉफ्टवेयर है। और इसी सॉफ्टवेयर में हम HTML के पूरे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर की अपने पीसी में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके बहुत सारे शॉर्टकट कीज भी देखेंगे, इसके पूरे ट्यूटोरियल को देखेंगे, इसकी सेटिंग्स को भी देखेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। कोड डाउनलोड। जब विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड में करेंगे तो हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड की ऑफिशियल वेबसाइट है http visual code studio पे जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद हम, अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो आप यहाँ पे 32 बिट पे क्लिक कीजिए। अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो आप 64 बिट पे क्लिक कीजिए। मेरा सिस्टम 64 बिट का है, इसके लिए मैं 64 बिट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लोडिंग स्टार्ट हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं 68 MB का है और मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरह से डाउनलोड हो चुका है कुछ ही सेकंड्स में। तो अब हम इसको ओपन करेंगे। अब हम इसको रन करेंगे। तो पहले आपको यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट है, उसको एग्री करना पड़ेगा। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट पे, उसके बाद आपको कहाँ पे अपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, जहाँ पे भी आपको डाउनलोड करना है आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपको इस पाथ पे ना डाउनलोड करके किसी और पाथ पे डाउनलोड करना है तो प्लीज़ ब्राउज़ पे जाइए और जहाँ पे आपको डाउनलोड करना है उसको सिलेक्ट कीजिए और डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे उसको इंस्टॉल कीजिए। तो अभी मुझे तो इसी पाथ पे इंस्टॉल करना है, इसके लिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और फिर वापस नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। इस बाद में इधर लिखा है क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन। अगर आपको डेस्कटॉप पे आइकन क्रिएट करना है विजुअल स्टूडियो का तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। मैं भी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है, कुछ ही सेकंड्स में इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। सिंपली अब हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करके कंप्लीट हो चुका है। इंस्टॉल अपने पीसी में इंस्टॉल करके भी कंप्लीट हो चुका है। तो उसको ओपन करने से पहले हम अपने डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। आपको अपने डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, जहाँ भी फ़ोल्डर क्रिएट करना है वहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। तो हम अपने ड्राइव में आ चुके हैं। हम यहाँ पे अपना एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। HTML ट्यूब HTML ट्यूटोरियल नाम से। अब हम चलेंगे अपने तो अभी हम चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और विजुअल स्टूडियो कोड में इस फ़ोल्डर को हम लोग ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। अब हमने जो फ़ोल्डर को क्रिएट किया था उस फ़ोल्डर को हम लोग इस विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे फाइल में, ओपन फ़ोल्डर। अपने फ़ोल्डर को डी ड्राइव में
क्रिएट किया था तो डी ड्राइव में, और हमारे फ़ोल्डर का नाम था HTML ट्यूटोरियल, तो उसको सिलेक्ट करके हम ओपन करेंगे। तो जैसे कि हमने फ़ोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया है, अब इसमें हम फाइल्स क्रिएट करेंगे और अपने विजुअल स्टूडियो कोड को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि उसमें क्या-क्या फ़ीचर्स हैं, और सारे फ़ीचर्स को देखेंगे और बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ को देखेंगे, इसकी सेटिंग्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज़ लिख के रखे हैं, तो आज हम इन्हीं शॉर्टकट कीज़ को देखने वाले हैं। और ये जो शॉर्टकट कीज़ हमने लिख के रखी हैं, ये शॉर्टकट कीज़ अदर शॉर्टकट कीज़ के कंपेयर में ज़्यादा यूज़ होती हैं, और हम इन्हीं शॉर्टकट कीज़ को आज देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट शॉर्टकट की है वो है कि क्विक ओपन फाइल। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक ओपन फाइल, तो इससे हमें समझ में आता है कि फ़ाइल को कितना क्विकली हम ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारे की है उसका नाम है Ctrl+P। तो आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये जो Ctrl+P है, ये कैसे वर्क करता है कि आपने किसी फ़ोल्डर में बहुत सारी फ़ाइल्स क्रिएट करके रखी हुई हैं। सपोज़ आपने 100 फ़ाइल्स को क्रिएट करके रखा है, तो आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर फ़ाइल को ओपन करना चाहते हो, तो आप 100 में से आप सर्च करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा और आपको बड़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को ये शॉर्टकट कीज़ दिया गया है। तो इसीलिए हमें ये शॉर्टकट कीज़ दी गई हैं, जिसका यूज़ करके हम ईज़िली फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें Ctrl+P को प्रेस करना है। जैसे आप Ctrl+P को प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक सर्च बार ओपन होगा, उसके अंदर आप अपने फ़ाइल को सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको ओपन करना है। सपोज़ मुझे इन 10 फ़ाइल्स में आपको जैसे दिखाई दे रही है ट्यूट1, ट्यूट2, ट्यूट3, ट्यूट4, 5, 6, 7, 8, 10 तक, इनमें से मुझे किसी पर्टिकुलर फ़ाइल को ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और सिंपली उस फ़ाइल का नाम लिखूँगा ट्यूट10। तो यहाँ पर सिंपली आ गया, आप इसको क्लिक करेंगे तो वो फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर सिर्फ 10 फाइल्स हमने क्रिएट करके रखी हैं। अगर आपने 100 फाइल क्रिएट करके रखी हैं, थाउज़ेंड्स फाइल क्रिएट करके रखी हैं, तो आपको वहाँ पे सर्च करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो आप इसका यूज़ करके ईज़िली ओपन कर सकते हो, ईज़िली उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये थी हमारी Ctrl+P क्विक ओपन फाइल की। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्विक ओपन फ़ोल्डर। तो इसकी जो की है वो Ctrl+R है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी कोई ड्राइव है, डी ड्राइव या सी ड्राइव, उसके अंदर आपने बहुत सारे फ़ोल्डर्स को क्रिएट करके रखा है। तो आप चाहते हो कि डायरेक्टली आप विजुअल स्टूडियो कोड से उसको एक्सेस करना, तो आपको इस की का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको Ctrl+R को प्रेस करना होगा। Ctrl+R को जैसे हम प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ़ोल्डर्स आ गए हैं। HTML ट्यूटोरियल, यूट्यूब, रजिस्ट्रेशन, ऐसे बहुत सारे जो मैंने डी ड्राइव में सेव करके रखे हैं, और सी ड्राइव में भी। तो इस तरह से अगर आपने अपने ड्राइव्स में बहुत सारे फ़ोल्डर को क्रिएट करके रखा, तो आप ईज़िली यहाँ से डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो, आपका टाइम कम कंज़्यूम होगा। तो ये थी हमारी क्विक ओपन फ़ोल्डर की Ctrl+R। इसके बाद आती है कॉपी अप और कॉपी डाउन। कॉपी अप और कॉपी डाउन जो होता है, उसको हमें प्रैक्टिकली देखना होगा, मैं आपको करके बताऊँगा। तो इसके लिए जो की अप्लाई होती है वो है Shift+Alt+अप एरो स्लैश डाउन एरो। अगर आपको ऊपर जाना है तो आप अप एरो का यूज़ करेंगे, अगर नीचे आना तो आप डाउन एरो का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो tweet.html यहाँ पे खुली है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं कुछ कंटेंट ऐड करूँगा। ज़्यादा कंटेंट ना लिखते हुए मैं सीधा मेन कंटेंट लिखूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा एक हेडिंग टैग, H1 टैग, हाय गुड मॉर्निंग। तो सपोज़ यहाँ पर मैंने यह सेंटेंस लिखा है। अगर यही सेंटेंस मुझे अगर 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर जो हमारी ये कॉपी अप डाउन जो की है, इसका यूज़ आता है। तो इसका यूज़ करके हम ईज़िली कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे सिंपली शिफ्ट ऑल्ट और अप की का यूज़ करना है। तो शिफ्ट अल्ट और अप की का मैं यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ईज़िली ये कॉपी होते जा रहा है अपने आप। तो इसका यूज़ करके आप इसको 10 टाइम, 100 टाइम, जितने टाइम चाहें आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो इसमें आपका टाइम भी कम यूज़ होगा। तो इस तरह से हमारी इस की का यूज़ होता है, जिसका नाम है
कॉपी अप डाउन की। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट की है वो मल्टी लाइन कर्सर। तो मल्टी लाइन कर्सर से हमें समझ में आता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कर्सर्स यूज़ होते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। तो इसके लिए जो की अप्लाई होती है, इसमें की नहीं, आपको अल्ट की प्रेस करनी है और क्लिक करना है सिर्फ। तो इसको मैं एक्सप्लेन करते हुए बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हर जगह पे मॉर्निंग लिखा हुआ है, सपोज़ ये मॉर्निंग को मुझे डिलीट करना है, तो मैं पर्टिकुलरली इस तरह से डिलीट करूँगा तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा इस तरह से। तो हम लोग को यहाँ पर मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करना होगा। तो इसके लिए हम लोग अल्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक, फिर क्लिक, क्लिक, क्लिक। तो जैसा कि देख सकते हैं, तो मल्टी कर्सर्स आ चुके हैं, तो हम लोग इसको ईज़िली एक ही बार में रिमूव कर सकते हैं। तो इस शॉर्टकट की से हम लोग ईज़िली अपना कम टाइम सेव करके अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में, जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, वेबसाइट्स पे काम करते हैं। तो हमने यहाँ तक ये सारी कीज़ देख ली। तो हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है उसका यूज़ करके हम इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस शॉर्टकट की का नाम है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो का यूज़ करेंगे। तो जैसा देख सकते हैं, सिलेक्ट होते जा रहा है, सिलेक्ट होते जा रहा है, सिलेक्ट होते जा रहा है। अगर हमें इसको वापस नॉर्मल फॉर्म में करना है, तो फिर इसे हमें नॉर्मल फॉर्म में करना है, तो हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट डाउन एरो का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो हम लोग को वापस सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट अप एरो का यूज़ करना है। तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा आपको टास्क परफॉर्म करना है, इसको डिलीट करना है, इसको कॉपी करना है, इसको जैसा आपको टास्क है वैसा आप परफॉर्म कर सकते हैं इस शॉर्टकट की का यूज़ करके, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप स्लैश डाउन एरो का यूज़ करके। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है, इसका यूज़ करके आप सेम टाइप के एलिमेंट को या सेम टाइप के कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो उस शॉर्टकट की का नाम है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हमें कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज़ करना है। तो सपोज़ मुझे गुड मॉर्निंग जो टेक्स्ट है, मॉर्निंग टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए, क्योंकि ये मॉर्निंग मॉर्निंग सब सेम टाइप के हैं, तो इसके लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट एल की का यूज़ करना है। यहाँ पर टेक्स्ट है मॉर्निंग मॉर्निंग, इसको मुझे सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की है उसका नाम है कंट्रोल शिफ्ट एल। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल को प्रेस किया, तो मॉर्निंग जितने भी सेम टाइप के मॉर्निंग 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 जो सेम टाइप के टेक्स्ट थे या कंटेंट थे वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वैसा आप टास्क इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस शॉर्टकट की का यूज़ करके, जिसका नाम है कंट्रोल शिफ्ट एल। तो जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है, इसका यूज़ करके आप वन बाय वन, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो शॉर्टकट की है उसका यूज़ करके आप एक साथ सारे कंटेंट को, सेम टाइप के कंटेंट को सिलेक्ट कर रहे थे, इसका यूज़ करके आप वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल प्लस डी का यूज़ करके। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें कंट्रोल प्लस डी, तो जिस तरह देख सकते हैं कंट्रोल प्लस डी करके मैं अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को या कंटेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ और अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता हूँ, जो टास्क मुझे परफॉर्म करना है। तो इस शॉर्टकट की का यूज़ करके आप वन बाय वन टेक्स्ट या कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल प्लस डी का यूज़ करके। जो नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है, मूव लाइन अप और डाउन। अगेन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो, वहाँ पे आपने कोई कोई लाइन को नीचे लिख दिया जो कि आपको ऊपर लिखना था, तो आप इसका यूज़ करके ईजिली उसको उसकी पोजीशन पे ला सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो इसमें हम अल्ट प्लस अप एरो और डाउन एरो का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे मैं एक और कंटेंट लिख लेता हूँ।
तो मुझे ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मुझे सबसे टॉप पे चाहिए। तो हम लोग इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, या फिर हम लोग सिंपली अपने शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस अप एरो का। तो यहाँ पे मैं जितना बार प्रेस करूँगा इतनी बार वो अप होते जाएगा और ये टॉप पे आ जाएगा। तो आप इसका यूज़ करके लाइन को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अगर आपको ये लाइन बॉटम में चाहिए तो आप अल्ट प्लस डाउन एरो का यूज़ करके अपने बॉटम पे ला सकते हैं। तो इस शॉर्टकट की का यूज़ हम लोग लाइन्स को मूव करने में करते हैं, अप और डाउन, जैसा आपको चाहिए। सो हमने बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ देखी हैं, अब हम आगे शॉर्टकट कीज़ और देखेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है उसका नाम है स्टेटस बार। इस शॉर्टकट की का यूज़ करके आप एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने जावास्क्रिप्ट में सपोज़ 200 लाइन का कोई कोड लिखा है, उसमें एक छोटा-सा एरर आ रहा है, तो आप उस एरर को सॉल्व करने के लिए पूरे 200 लाइन का कोड को सर्च करेंगे, एरर को फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसीलिए हमें ये की प्रोवाइड कराई गई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। इस की का यूज़ करके आप इज़िली एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इस की को देखते हैं किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मैं एक एरर क्रिएट करूँगा, फिर इस की को यूज़ करके उस एरर को सॉल्व करके आपको दिखाऊँगा। तो उसके लिए हम अपने विजुअल स्टूडियो के नेक्स्ट विंडो में चलते हैं और वहाँ पे इस की को यूज़ करके प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि मैं अपने दूसरे विजुअल स्टूडियो कोड के विंडो में आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारी कोड लिख के रखी है। तो मैं इन सभी कोड में से किसी एक लाइन में एरर क्रिएट करूँगा, फिर उसको सॉल्व करूँगा यूजिंग स्टेटस बार की का। आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा-सा एरर क्रिएट करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये जो पैरेंथेसिस है इसको डिलीट कर दूँगा और कंट्रोल एस करूँगा। तो यहाँ पे एक छोटी-सी मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेड लाइन, तो मतलब यहाँ पे कोई तो मिस्टेक हुई है, कोई तो एरर है। तो उसके लिए अब हम उस की को प्रेस करके पता करेंगे कि एरर है क्या, और वहाँ पे एरर को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमारी जो की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। तो हम अब उस की को प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम की को हम जैसे ही प्रेस करते हैं, यहाँ पर एक स्टेटस बार आता है। इसके अंदर लिखा है पैरेंथेसिस एक्सपेक्टेड लाइन 17 और वर्ड नंबर 37 में। तो यहाँ पे लाइन नंबर 17 है। अगर इन सभी वर्ड्स को आप काउंट करेंगे तो 37th इंडेक्स नंबर 27th पे वो एरर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड पैरेंथेसिस। अगर आपको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ दिखाई देता है तो सिंपली आप शिफ्ट F8 या फिर सीधा F8 की को प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं F8 की को प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे F8 की को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर एक पैरेंथेसिस जो है वो मिसिंग है, वो हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो जैसे हम उस पैरेंथेसिस को यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारा जो एरर है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम पैरेंथेसिस को ऐड करते हैं और इस एरर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस ऐड कर दिया हूँ और ये एरर पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से आप इस की का यूज़ करके एरर को सॉल्व कर सकते हैं। आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। तो ये की हमें एरर शो कराने में, एरर को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। तो ये की काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो अब हम जिस कीवर्ड के बारे में बात करने वाले हैं उसका यूज़ करके आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। तो उस की का नाम है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। इस की का यूज़ करके आप अपने सिस्टम में एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम इस की को प्रेस करते हैं और देखते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स की को जैसे ही हमने प्रेस किया तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशंस आ रहे हैं। पाइथन, सी और जुपिटर और लाइव सर्वर बहुत सारे आ रहे हैं। तो आप इनको अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको इंस्टॉल कीजिए, आप इसको यूज़ कीजिए। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है और अपने आप ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके विजुअल स्टूडियो कोड में। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो एक्सटेंशन का। तो इसके लिए जो की है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। तो अब हम नेक्स्ट शॉर्टकट की के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है कोड फोल्डिंग। सपोज आपने कोई शॉर्टकट
सपोज़ आपने बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं और आपको उन सभी कोड को फ़ोल्ड करना है। आपने बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, उन सभी कोड को आपको फ़ोल्ड करना है, तो आप सिंपली इस की का यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं मैंने बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी कोड लिखा हुआ है। तो अगर मुझे इस कोड को फ़ोल्ड करना है तो मैं सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट का जैसे मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा कोड था वो फ़ोल्ड हो चुका है और यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, बस उसको फ़ोल्ड किया गया है। तो आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ ब्रैकेट की को प्रेस करेंगे, वापस कोड अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो आप इसका यूज़ करके फ़ोल्ड कर सकते हैं अपने कोड को। और यहाँ पर आपको एक एरो दिखाई दे रही होगी जो डाउन डाउन की तरफ इशारा कर रही है, तो इसको जैसे आप प्रेस करेंगे अपने आप कोड फ़ोल्ड हो जाएगा। तो आप सिंपली इसका यूज़ करके भी कोड को फ़ोल्ड कर सकते हो और शॉर्टकट की का यूज़ करके भी आप कोड को फ़ोल्ड कर सकते हो। हमारी की जिसका यूज़ करके आप कोड को फ़ोल्ड कर सकते हो। और जो लास्ट है वो है टू नेविगेट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द फाइल। तो उसके लिए जो हमें की प्रोवाइड कराई गई है उसका नाम है कंट्रोल प्लस होम। तो कंट्रोल प्लस होम का होम कीवर्ड की का जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप फाइल के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे और कंट्रोल प्लस एंड का जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप फाइल के एंडिंग में पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो कंट्रोल प्लस होम पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्लस होम का जैसे मैं प्रेस करता हूँ, आप जैसे कि देख सकते हैं हम अपने स्टार्टिंग के फाइल के स्टार्टिंग में आ चुके हैं। अब हम कंट्रोल प्लस एंड की का जैसे ही प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एंड की को जैसे हमने प्रेस किया, आप देख सकते हैं हम फाइल के बिगनिंग नहीं एंडिंग में आ चुके हैं, क्योंकि बिगनिंग के लिए हमारे पास जो की है उसका नाम है कंट्रोल प्लस होम और जो एंडिंग के लिए है कंट्रोल प्लस एंड। इन दोनों कीज़ को प्रेस करके आप फाइल की बिगनिंग और एंडिंग में जा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो आप इन शॉर्टकट कीज़ को अगर अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। आप काफ़ी अच्छी तरह से शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और काफ़ी ईज़िली आप वर्क कर सकते हैं, कि काफ़ी ईज़िली आप कोडिंग कर सकते हैं। तो आपको मैं एक डॉक्यूमेंटेशन दिखाना चाहूँगा जहाँ पे काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज़ लिखे हुए हैं। तो उस डॉक्यूमेंटेशन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर विंडोज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है। यहाँ पर काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज़ लिखे हुए हैं, जनरल, बेसिक एडिटिंग, नेविगेशन, एडिट मैनेजमेंट और काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन सभी शॉर्टकट कीज़ को याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैंने इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ को पिक किया है और एक्सप्लेन किया है। अगर उतने भी शॉर्टकट कीज़ आपको याद रहते हैं तो आप विजुअल स्टूडियो कोड में ईज़िली वर्क कर पाएँगे और ईज़िली अपने कोडिंग को परफ़ॉर्म कर पाएँगे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो इसका लिंक आप मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। आप वहाँ पे जाके इस डॉक्यूमेंटेशन को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। तो हमने बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ को देखा विजुअल स्टूडियो कोड में। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़, कर्सर की सेटिंग, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, इन सभी जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है अब हम उनको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सेटिंग का सिंबल है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद हम जाएँगे सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने के बाद हम टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम कर्सर में, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कर्सर की सेटिंग में आ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा है कर्सर ब्लिंकिंग। आप कर्सर ब्लिंकिंग में आप जिस तरह चाहे उस तरह सेटिंग कर सकते हैं। ब्लिंकिंग, स्मूथ, फेस, एक्सपांड, सॉलिड, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। इसके बाद है कर्सर स्टाइल। आप कर्सर को किस तरह से स्टाइल देना चाहेंगे, आप डॉटेड देना चाहेंगे, आप लाइन देना चाहेंगे, जैसा भी आप देना चाहेंगे यहाँ पे आप कर्सर की स्टाइलिंग को कर सकते हैं। तो बेसिकली ये थोड़ी सी कर्सर की स्टाइलिंग थी। अब हम देखने वाले हैं फ़ॉन्ट। तो आपको फ़ॉन्ट की सेटिंग करने के लिए आप यहाँ पे हम फ़ॉन्ट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। 14 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, आप चाहे तो 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, जितना आपको
कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट है जो 1 से लेकर 1000 के बीच में आता है, तो आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से फ़ॉन्ट की सेटिंग भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट की सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप फ़ॉन्ट फैमिली की सेटिंग कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए, उबंटू sans serif चाहिए या फिर जो भी आपको चाहिए, आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं। तो ये हमारे फ़ॉन्ट से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन की और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स है, तो इन सब को एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज़ ये सब उतने यूज़ नहीं होते हैं। जो यूज़ होते हैं, उन सभी को मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया। हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट से रिलेटेड, कर्सर से रिलेटेड और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह से रिलेटेड काफ़ी सारी सेटिंग्स देख ली हैं। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है वर्ल्ड टॉगल रैप। ये सेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये सेटिंग क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पैराग्राफ लिखा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, इस वजह से इसमें एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार आ चुका है। तो आपको अगर इसको पूरा रीड करना है, तो आपको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड टॉगल रैप का यूज़ करके आपको ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार है, इसको रिमूव कर सकते हैं। उसका यूज़ करने पर आपको ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार है, वो नहीं आएगा। आपका कंटेंट वन लाइन फिर अनदर लाइन में आएगा। तो चलिए उस सेटिंग को करते हैं। तो यहाँ पर आपको सेटिंग सिंबल पे क्लिक करना है, फिर कमांड पैलेट पे जाना है और यहाँ पे सर्च बार में लिखना है वर्ल्ड टॉगल रैप, जो कि मैंने लिख रखा है। इसका आप जैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बार था वो नहीं आ रहा है। अब हम इजीली इसको रीड कर सकते हैं विदाउट स्क्रॉल किए हुए। तो वर्ल्ड टॉगल रैप का यूज़ करके आप इस तरह से कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं जिस सेटिंग के बारे में, उसका यूज़ करके आप अपने थीम को चेंज कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पर जो आइकन्स दिख रहे हैं, प्रोडक्ट आइकन, फाइल आइकन को चेंज कर सकते हैं। तो उस सेटिंग के लिए हम लोग यहाँ पर सेटिंग सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है कलर थीम। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे थीम्स दिए गए हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से थीम को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे क्विट लाइट थीम का सिलेक्ट करते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर डार्क विजुअल स्टूडियो कोड सिलेक्ट करते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जाके कलर थीम को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग थी। अब हम बात करने वाले हैं फाइल आइकन के बारे में, कि आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में अपने फाइल आइकन को किस तरह से चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, फाइल आइकन थीम पे जाना है। तो आपको यहाँ पे जैसा भी चाहिए आप सेटिंग कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर मिनिमल पे क्लिक किया, तो जैसा इस तरह से इसका फाइल आइकन आ चुका है। फाइल आइकन थे, मैं अगर सेंटर पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से आ चुका है, जो कि मेरा नॉर्मल था। अब हम नेक्स्ट जिस सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसका यूज़ करके आप प्रोडक्ट आइकन थीम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही रह सकती है। अगर आपको चेंज करना है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एडिशनल आइकन थीम को। तो ये कुछ थीम से रिलेटेड सेटिंग्स थी। अब हम देखेंगे कुछ फाइल से रिलेटेड सेटिंग्स को। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आता है न्यू फाइल। यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप न्यू विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप वर्क स्पेस को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आप फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर जाके आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाके अपने वर्क स्पेस को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेव का ऑप्शन है, सेव एज का ऑप्शन है, ऑटो सेव का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लोज विंडो, क्लोज फोल्डर, क्लोज एडिटर, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका यूज़ करके आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर कंफर्ट। तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाके आप अनडू, रीडू, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, फाइंड फाइल, रिप्लेस इन फाइल और टॉगल लाइन, टॉगल ब्लॉक कमेंट, बहुत सारे सेटिंग्स को अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, एक्सपांड सेक्शन कर सकते हो, कॉपी लाइन अप, कॉपी लाइन डाउन, इन सभी
शॉर्टकट कीज़ को हमने ऑलरेडी देख चुका है। अब हम चलेंगे व्यू पे, तो व्यू पे क्लिक करके आप कमांड पैलेट पे जा सकते हैं। ओपन व्यू करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर, सर्च, डीबग, एक्सटेंशन, प्रॉब्लम, टर्मिनल, आप इन सभी सेटिंग्स को देख सकते हैं। जैसा आपको चाहिए वैसा आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गो पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा बैक, लास्ट एडिट लोकेशन, स्विच एडिटर। यहाँ पे स्विच एडिटर करेंगे तो नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट यूज एडिटर, प्रीवियस यूज्ड एडिटर, जैसा आपको चाहिए आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो आप गो टू फाइल पे भी जा सकते हैं, Ctrl+P पे, जो कि हमने शॉर्टकट की ऑलरेडी देख चुकी है। Ctrl+T ये भी शॉर्टकट की हमने ऑलरेडी देख चुका है। तो इन सभी को आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो नेक्स्ट है टर्मिनल, तो आप न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। तो टर्मिनल का यूज बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा करते हैं कोड को रन करने के लिए। तो आपको मैं ओपन करके बताता हूँ। तो ये हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी रूट डायरेक्टरी लिखी हुई है HTML ट्यूटोरियल, तो ये हमारा टर्मिनल है। अगर आप यहाँ पे सिंपली कंट्रोल और टिल्ड की को प्रेस करते हैं तो भी हमारा टर्मिनल ओपन हो जाता है, Ctrl+टिल्ड। और नेक्स्ट हमारा हेल्प, तो हेल्प में जाके आप सेटिंग्स को कर सकते हैं। यहाँ की सेटिंग्स उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने विजुअल स्टूडियो कोड के काफ़ी सारे सेटिंग्स देखे, काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज़ देखे, विजुअल स्टूडियो कोड को काफ़ी अच्छे से देखा। अगर आप बिगनर हैं तो आप इतनी सारी सेटिंग्स भी आप सीख गए, तो आप विजुअल स्टूडियो कोड को काफ़ी ईजिली यूज़ कर सकते हो, उस पर टास्क परफॉर्म कर सकते हो, अपने कोड को रन कर सकते हो, आप डेवलप कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें ईजिली। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग कंटेंट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम HTML के काफ़ी सारे टैग्स को देखेंगे और बहुत कुछ देखेंगे। तो आने वाले जो वीडियो है उसमें हम पैराग्राफ टैग देखेंगे, हेडिंग टैग देखेंगे और स्पैन टैग देखेंगे। इन तीनों टैग्स को हम काफ़ी डिटेल में CSS के साथ देखेंगे और उसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसको अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो हमारा आप ज़रूर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।